सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज हम देखने वाले हैं लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 508 की प्रॉब्लम्स। काफ़ी सही कॉन्टेस्ट था। मतलब आई वुड से प्रॉब्लम थर्ड वाज रियली गुड, प्रॉब्लम फोर इज़ आल्सो रियली गुड। हाँ, बट प्रॉब्लम फोर हैज़ अगेन फाउंडेशन, जो लास्ट कॉन्टेस्ट में थर्ड प्रॉब्लम में था कि इसका फाउंडेशन डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम ही होगी। ठीक है। तो यार अभी की वीडियो में वी विल सी प्रॉब्लम वन एंड फोर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी प्रॉब्लम टू एंड थ्री, राइट। तो सबसे पहले प्रॉब्लम वन खोल लेते हैं। तो देखो, प्रॉब्लम ये कह रही है कि यार आपको ना एक एरे दिया हुआ है और आपको एक के दिया हुआ है और एक मल्टीप्लिकेशन के लिए एक एमयूएल दिया हुआ है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट एग्जैक्टली के एलिमेंट्स फ्रॉम नम्स, प्रोसेस देम वन बाय वन इन ऑर्डर यू चूज। और इधर यू कैन डू कि भाई आप उनको डायरेक्टली अपने सम में ऐड कर दो, और आप उनको मल्टीप्लाई करके अपने सम में ऐड कर दो। तो यार देखो, सी, मुझे मल्टीप्लाई एक ही टर्म से करना है, राइट। प्रॉब्लम समझ गए होंगे। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक एरे दिया हुआ है और मुझे ना के एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं। के एलिमेंट सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं उसे डायरेक्टली अपने सम में ऐड कर लूँ, या उसे एमयूएल से मल्टीप्लाई करूँ एंड देन आई विल ऐड इट इन माई सम। ठीक है। तो सी, अब यहाँ पे ना व्हाट वुड बी द बेस्ट अप्रोच। बेस्ट अप्रोच तो यार यही रहेगी कि जो मेरे मैक्सिमम वैल्यूज़ है मैं उनको तो एमयूएल से मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, जो बड़ी वैल्यूज़ है। और जो छोटी वैल्यूज़ है, अगर मैं उनको, अगर नहीं बचता है मेरे पास, लेट सपोज, है ना, तो नहीं कर रहा। ओके। व्हाट व्हाट आई मीन बाय दिस इज, सी, यहाँ पे है मेरा 6129। ठीक है। और मुझे तीन एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं। तो मैंने कहा वाई आई कैन नॉट डू कि मैं हमेशा मल्टीप्लाई ही करूँ। इट वुड बी गुड, राइट, हमेशा मल्टीप्लाई करूँ जब तक मेरे पास अवेलेबल है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्स। क्यों भाई स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्स क्यों? देखो, आप मान लो 6129 है, पहले मैंने इसको सॉर्ट कर लिया 1269 में। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, लेट्स से दिस वैल्यू इज ए इंटू एम यू एल। ठीक है। ये वैल्यू कुछ आती है एक्स। और अगर मैं यहाँ से करता हूँ, सपोज दिस वैल्यू इज बी इंटू एम यू एल, तो ये आती है वाई। तो सिंस ए इज ग्रेटर देन, सॉरी, ए इज लेसर देन बी, एक्स इज ऑलवेज बी लेसर देन वाई, राइट। तो इट वुड बी ऑलवेज गुड कि मैं अपना मैक्सिमम एलिमेंट को प्रायोरिटी दूं टू मल्टीप्लाई इट विद एम यू एल। ठीक है। तो यही किया है हमने। हमने क्या किया, हमने बोला यार पहले मैं क्या करूंगा, एरे को सॉर्ट करूंगा। फिर मुझे गिवन है k इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ, तो मैं एक लूप लगाऊंगा। और मैंने बोला कि अगर मेरा एमयूएल ग्रेटर है तो मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दो विद नम्स ऑफ आई, और मैंने नम्स ऑफ लास्ट से शुरू किया है। सिंस एरे इज सॉर्टेड, आंसर वुड बी दिस वन, सॉरी, मैक्सिमम, राइट। एरे सॉर्टेड, आंसर मैक्सिमम आएगा क्योंकि हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे ही मेरा एमयूएल जीरो हो जाता है तो मैं डायरेक्टली बस उसे सम में ऐड कर लूंगा। एवरी टाइम आई विल डिक्रीज एमयूएल बाय वन, के बाय वन एंड आई बाय वन, और एट द एंड आंसर रिटर्न कर दूंगा। ठीक है। सो दैट इज द कोड यार। ठीक है। ओके। तो दिस इज द सेम कोड, इट गॉट एक्सेप्टेड। अब आते हैं प्रॉब्लम फोर पे। ठीक है। प्रॉब्लम फोर में डायरेक्टली एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। क्या है कि यार आपको ना एक एरे गिवन है, वो सॉरी नॉट एरे, एक ग्राफ गिवन है। ऐसे ऐसे कुछ करके एक ग्राफ गिवन है आपको। ठीक है आपको। और इस ग्राफ, ये एक वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ है, तो इस पे वेट्स भी है कुछ, 3 2 1 4 6 7 2 1 9 8, ऐसा कुछ है। ठीक है। और इस पे ना कोस्ट, पावर कोस्ट भी है। कोस्ट इज लाइक, लेट्स से अभी के लिए ले लेते हैं 7 9 1 2 3 4 5 1। और आपको दिया हुआ है एक स्टार्ट नोड, एक एंड नोड। ठीक है। आपको स्टार्ट नोड से स्टार्ट करना है और एंड नोड तक पहुंचना है, बट कंडीशन क्या है, आपको इनिशियली ना एक पावर मिलेगी। ठीक है। आपको इनिशियली एक पावर मिलेगी अगर आप किसी नोड पे हैं। ठीक है। अगर आप किसी नोड पे हैं और आपको उस नोड से किसी एडजेसेंट नोड पे जाना है, तो आपकी पावर रिड्यूस हो जाएगी बाय कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड। ठीक है। मान लो आपकी पावर इस नोड पे थी 9। ठीक है। अब आपको इधर इस पे जाना हो या इस पे जाना हो, किसी एक पे भी जाना है, तो आपकी जो पावर है वो रिड्यूस हो जाएगी बाय 7। ठीक है। क्योंकि इस नोड से किसी भी नोड पे जाना है। ठीक है। तो while arriving there is no reduction in power, but while you are moving away from that node there is a power reduction, right?
तो यही प्रॉब्लम कह रही है कि भाई आपको करना क्या है, आपको ना एक स्टार्ट नोड से एंड नोड तक पहुंचना है मिनिमम। पहली बात तो मिनिमम वेट्स में, ठीक है। दूसरी चीज, आप जब उस पर पहुंच गए हो तो आपको ये भी बताना है कि आप इसी वेट में कितनी मैक्सिमम पावर बचा सकते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आपको ग्राफ दिया है, एक वो दिया है यू आई वी आई और टी आई, इन्होंने टाइम बोला है, हम वेट बोल लेंगे, ठीक है। यू आर ऑल्सो गिवन अ पावर, इनिशियल पावर अब आपको अवेलेबल है, ठीक है। और एक इंटीजर एरे कोस्ट दिया है जहां कोस्ट रिप्रेजेंट द पावर रिक्वायर्ड टू मूव फॉरवर्ड द सिग्नल फ्रॉम नोड यू टू एनी अदर नोड। मतलब वाइल अराइविंग देयर इज नो पावर रिडक्शन, बट वाइल गोइंग अवे देयर इज अ पावर रिडक्शन दैट ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड कोस्ट, ठीक है। आपको दो इंटीजर दिए हुए हैं, सोर्स टारगेट। सोर्स से आप टाइम जीरो से स्टार्ट करते हो, और भाई साहब क्या है प्रॉब यहाँ देखो, द सिग्नल में ट्रेवर्स आर डायरेक्टेड एज नोड यू फ्रॉम नोड यू ओनली इफ पावर रिमेनिंग एट लीस्ट यू। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपके किसी पॉइंट पे, जैसे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मान लो आपकी इनिशियल पावर 3 होती, ठीक है। तो आप इस नोड से कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी जाने में टोटल पावर हो जाती है नेगेटिव, विच इज नॉट गुड। ये अगेंस्ट द रूल है, यू कैन से, ठीक है। नो पावर इज कंज्यूम वाइल अराइविंग, ऑलरेडी बता चुके हैं। व्हेन द सिग्नल इज फॉरवर्डेड फ्रॉम नोड यू द रिमेनिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। ट्रेवर्सिंग इंक्रीज द टोटल टाइम, तो भाई इससे जाने इतना वेट बढ़ेगा, ठीक है। आपको दो चीज रिटर्न करनी है, पहली चीज तो रिटर्न करनी है आंसर मिनिमम टाइम, और दूसरी चीज मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम रिमेनिंग पावर अमोंग ऑल पाथ दैट अचीव आंसर जीरो। इसका मतलब क्या है कि भाई देखो, पॉसिबिलिटी क्या है। पॉसिबिलिटी सपोज करो एक ऐसा एरे है, सॉरी एक ऐसा ग्राफ है, ठीक है। ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे भी वन है, 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 यहाँ पे मिनिमम टाइम कितना है, दो। और एक मान लो ये वाला ग्राफ है, यहाँ पे थ्री है, सॉरी एक ये वाला पाथ है, यहाँ पे फोर है, ठीक है। अब देखो इनिशियली यहाँ पे पावर तो ले लो वन, यहाँ पे भी वन ले लो, यहाँ पे कुछ भी ले लो, क्योंकि ये मेरी सोर्स नोड है और ये मेरी, सॉरी ये मेरी सोर्स नोड है, ये मेरी टारगेट नोड है। यहाँ पे ले लेते हैं सेवन, ओके। और यहाँ पे पावर ले लेते हैं लेट से टू, और यहाँ पे ले लेते हैं जीरो, अज्यूम। तो देखो यार, मिनिमम वेट जाने में कितना लग रहा है, टू, ठीक है। और या तो इस पाथ से जाओ या इस पाथ से जाओ, पावर कितनी रिड्यूस हो रही है, पावर इनिशियली मान लो फाइव थी, फाइव नहीं 10 थी, तो इससे इधर जाने में एक पावर और इससे इधर जाने में एक पावर, तो दो हुई तो 8 हो गई। और अगर इस वाले पे जाए तो 7 हो जाएगी, क्योंकि इससे इधर जाने में एक पावर रिड्यूस हुई, इससे इधर जाने में दो पावर रिड्यूस हुई, ठीक है। और एक तीसरा जो लग रहा है, उसमें लग रहा है कि आपका वेट तो होगा 7 और पावर रिडक्शन होगा 1, तो पावर बच जाएगी 9। तो हमने कहा ये तो भूल ही जाओ, क्योंकि हम मिनिमम वेट में हमें मैक्सिमम पावर बतानी है कितनी बचती है, एंड दिस इज दैट पाथ, ठीक है। ऑल्दो यहाँ मिनिमम वेट में मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर मिनिमम वेट में जिसकी सबसे ज्यादा पावर बचेगी, हमें वो बताना है कि कितनी बचेगी, ठीक है। तो यार देखो, हम अगेन प्री रिक्विजिट इज डाइक्स्ट्रा वही करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला हम एक प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे, जो डाइक्स्ट्रा में करते हैं कि वेट वाली, कि भाई वेट के अकॉर्डिंग जिसका वेट कम है उसको जाने दिया जाए, जिसका ज्यादा है उसको बाद में देखेंगे, अभी तो नहीं देख रहे, ठीक है। मैं कहता हूँ इसके साथ एक काम और करो, अगर दो नोड का अगर दो नोड का वेट सेम है, सेम है, तो फिर ये बताओ कि पावर किस पे ज्यादा, मतलब पावर किसकी, यू कैन से कम है, ताकि रिमेनिंग पावर ज्यादा बचे। समझ में आई बात? मतलब रिमेनिंग पावर ज्यादा बचे, पावर कम से मतलब है मेरा कोस्ट कम है। मतलब कहने का मतलब है, देखो इस नोड पे मैं दो जगह से आया हूँ, एक तो दो वेट में और चार पावर में, ठीक है, ओके जी। और इधर से आया हूं मैं दो वेट में और तीन पावर में। सिंस ये सेम है, सेम, रिमेनिंग पावर किसकी ज्यादा है, रिमेनिंग पावर इसकी ज्यादा है, तो इसको पहले प्रेफरेंस दिया जाए कि भाई इधर वाला पाथ हम पहले ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। तो यही किया है, मैं कोड के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ तो एडजेसेंसी लिस्ट बनाई है, कुछ नहीं किया। यहाँ पे हमने क्या किया, प्रायोरिटी क्यू बनाई है एक ए बी। अगर ए और बी का वेट अलग अलग है तो ए वेट माइनस बी वेट, मतलब इंक्रीजिंग वेट में सॉर्टेड रखो, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू को। लेकिन अगर सेम है तो जिसकी पावर ज्यादा है, रिमेनिंग पावर, वो पहले आएगा, उसको हम पहले ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। ये बनाया प्रायोरिटी क्यू। अब चेंजिंग स्टेट्स देख लेते हैं।
चेंजिंग स्टेट्स जी क्या क्या है, अगर किसी नोड पे जा रहा है तो उसमें दो चीज चेंज हो रही है, एक तो वेट चेंज हो रहा है जी जाने का रीच का, एक पावर चेंज हो रही है, पावर वेराई कर रहा है। तो हमने इन दोनों का एक क्या बना लिया, हमने एक विजिटेड एरे बना लिया और इनिशियली उसमें इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू फिल कर दिया कि अभी के लिए तो यही है, ठीक है। वेट भी इंटीजर डॉट मैक्स लग रहा है, पावर भी बची हुई, सॉरी पावर भी इतनी पावर में आए हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने ऑफर कर दिया प्रायोरिटी क्यू को, स्टार्टिंग नोड टाइम था 0, रिमेनिंग पावर पावर ही बची, और उसे 0 मार्क कर दिया कि भाई आप इस पर्टिकुलर नोड पे इतनी पावर में आ चुके हो, ठीक है, इस पर्टिकुलर नोड पे इतनी पावर में आ चुके हो, तो विजिटेड 0 मार्क कर दिया, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपनी प्रायोरिटी क्यूब में ये देखूंगा कि इनिशियली तो मेरा एक ही ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना। तो मैं एक जल्दी से एक ग्राफ बना लेता हूँ छोटा सा। ये मेरी स्टार्टिंग नोड है, ये मेरी एंडिंग नोड है। यहाँ पे इनिशियली लेट्स से इनिशियली पावर है मेरी 7, यहाँ पे ले लेते हैं 1 1 1 2 1 1 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ तो कुछ भी ले लो 9, और यहाँ पे 3 4 1। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी प्रायोरिटी क्यू में पहले ये वाली नोड डाल दी, ठीक है। और इन नोड को लेबल कर देते हैं यार एक बार, 0 नोड है, ये 1 नोड है, 2 नोड है, 3 नोड, 5 नोड है। तो मैंने कहा प्रायोरिटी क्यू में क्या क्या डल जाए, 0th नोड कहाँ पे है हमारा, ठीक। हमने कहा प्रायोरिटी क्यू में हम क्या क्या डाल रहे हैं, स्टार्टिंग नोड, टाइम और पावर। तो हमने कहा 0th नोड है, टाइम भी 0 है और पावर 7 है। इनिशियली मेरे पास यही नोड है, तो मैंने कहा इसको निकाल लो, इसको मैंने प्रायोरिटी क्यू से निकाल दिया। अब मैं कौन सी तरफ जाऊंगा, मैंने बोला मैं जाऊंगा उस तरफ जिधर का पहले कुछ कंडीशन है वो देखते हैं। मैंने बोला देखो, मैंने ये निकाल लिया, मैंने कहा क्या मैं एक्स नोड पे आ चुका हूँ, सॉरी एंड नोड पे आ चुका हूँ। अगर आ चुका हूँ तो जो मेरा करंट वेट है और करंट पावर है, रिमेनिंग पावर है, वही रिटर्न कर दूं। लेकिन अगर नहीं आया तो मैं देखूंगा क्या मेरा इस पर्टिकुलर नोड पे मैं पहले आ चुका हूँ, और अगर मैं पहले आ चुका हूँ तो कितने वेट में आया हूँ। अगर करंट वेट मेरा प्रीवियस रीच से ज़्यादा है ना, अगर करंट वेट मेरा प्रीवियस रीच से ज़्यादा है तो मैं क्यों ही जाऊँगा। मान लो मैं इस नोड पे इस पाथ के थ्रू आया था, अज्यूम यहाँ पे 0 ही है सपोज, ठीक है। इस नोड पे इस पाथ के थ्रू आया था तो पहले तो ये आएगा, उसके बाद जब दोबारा ये ट्रैवर्स होगा मैं कहूँगा यार इस पे मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, इतनी पावर में आया हूँ, इतने वेट में, अगर सेम उसमें आया हूँ तो कम वेट, ऑलरेडी जब मैं कम वेट में आ चुका हूँ मैं ज़्यादा वेट में क्यों आऊँगा, है ना। तो एक कंडीशन तो मैंने ये लगाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने देखा कि जो अभी तक की मेरी पावर बची है, ठीक है। मतलब उस पर्टिकुलर नोड पे जो मेरी पावर बची हुई है वो मेरी उस नोड के कॉस्ट से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो ही मैं नेबर्स पे जा सकता हूँ, क्योंकि वाइल डिपार्टिंग फ्रॉम दैट नोड मुझे मेरी पावर करंट कॉस्ट से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो नेक्स्ट पावर कैलकुलेट कर लो, पेयर बनाओ, नेक्स्ट वेट कैलकुलेट कर लो और सीधा प्रायोरिटी क्यू में डाल दो, ठीक है। तो इतना सा काम किया है हमने, कहा देखो अब हमने ये हटा दिया। अब मैंने कहा बताओ, अब मैं आया नोड 1 पे, कितनी पावर में आया जी, सॉरी कितने वेट में आया जी 1 में, रिमेनिंग पावर कितनी बची है जी 6 बची है, ठीक है। फिर मैं डालूंगा ये वाला देखेंगे तो कितनी कौन सी नोड पे आए जी 2, कितनी वेट में आए हैं जी 2, और कितनी पावर बची है जी 6 ही बची है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये दो नोड ट्रेवर्स कर लिया है, पर कितने कितने वेट में वो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। उसके बाद मैं देखूंगा प्रेसिडेंस कि किसका वेट कम है, इसका। सपोज करो इसका यहाँ पे ना ये ज्यादा होता तो ये भी 1 होता, तो उस केस में तो यही ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पे मेरी पावर जो है वेट सेम है, लेकिन पावर मान लो इसकी समाओ 5 है, तो ये पहले हम कॉल करते प्रायोरिटी क्यू से रेदर देन दिस, ठीक है। तो ऐसे करते करते हमने अपनी सारी नोड ट्रेवर्स करेंगे कि कितनी पावर में कितना आ रहा है। और अगर मुझे एट अ पॉइंट उस पर्टिकुलर स्टेट, वेट पावर की स्टेट है ना, दो स्टेट हमने ले रखी है, ये वाली कहाँ गई ये वाली, है ना। कि भाई एक तो नोड और कितनी पावर में आया हूँ, अगर ये दो चीज चेंज हो रही है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने देखा मैं उस पे दोबारा विजिट कर रहा हूँ, पर या तो उससे कम पावर में, ठीक है, कम पावर कंजप्शन में, सॉरी, है ना।
तो दिस इज द कंप्लीट कोड यार, एक बार ड्राई रन करो तो समझ में आएगा। आई वुड लाइक टू राइट इट बट आई थॉट कि अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ऑलरेडी रिटर्न कोड को आई एक्सप्लेन, बट हाँ इन फ्यूचर इफ द कोड इज शॉर्ट आई विल डेफिनेटली rewrite it. Okay, so that is the complete code here, and I hope you like the videos, and if you really like, please like the video, subscribe the channel, and share it to your friends as well. Next video में हम देखेंगे question 2 and question 3 को. Thank you, have a nice day.